Welcome students in today's online class. Today we shall do 3 exercises based on tenses. आज हम 3 एक्सरसाइजेस टेंसेस के ऊपर है वो करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1 लेने जा रहा हूं. तो क्वेश्चन आपका टेंसेस का कैसे आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो. ठीक है, जो सेंटेंसेस नीचे बिलो मैंने नीचे होते हैं, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं तो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भरनी है. तो हमने आई एम गोइंग टू टेक 12 सेंटेंसेस. 12 सेंटेंसेस है मैं ले रहा हूं. आपको नीचे है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हर सेंटेंस का बताया हुआ है कि कौन सा टेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं. तो ये रीजन बताया हुआ है क्यों यूज कर रहे हैं, और ये इस टेंस को बताया मैंने, और उस टेंस में क्या आता है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है कि इनके आंसर्स हैं वो भी लिखे हुए हैं. तो आपने बड़े ध्यान से करना है इनको. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है रिलीजन. रिलीजन होता है धर्म. नेवर टीच हेट्रेड. धर्म कभी भी नफरत नहीं फैलाने की सीख देता. टीच करना होता है सिखाता. तो धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता. तो ये क्या है, एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये सच्चाई वाला वाक्य है. हर धर्म है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता. तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा टीचेस, जो नीचे दिया है मैंने. पहला सेंटेंस हो गया रिलीजन नेवर टीचेस हेट्रेड. आगे एट दिस टाइम ऑफ द नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह के इस समय पर वी इंजॉय वेकेशन. वेकेशन के साथ एस कभी नहीं लगाते हम. वेकेशन होता है छुट्टियां, हॉलीडेज. तो यहां पर वी विल बी इंजॉइंग. ओके, आंसर आएगा हमारा विल बी इंजॉइंग, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस. ऐसे एक्शन को जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा इस समय उसके बारे में बता रहा है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसमें. फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी लगाते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा एट दिस टाइम ऑफ द नेक्स्ट वीक वी विल बी एंजॉयिंग वेकेशन. आगे थर्ड सेंटेंस साइंस मैनी थिंग्स फॉर ह्यूमन कंफर्ट. साइंस ने आदमी के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई चीजें हैं वो इन्वेंट की हैं. अब इस सेंटेंस के अंदर इन्वेंट होता है खोजना. ओके, कई बातें हैं, कई टेंसेस हैं वो हो सकते हैं. ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो जाता है. तो इसमें आ जाएगा साइंस इन्वेंट्स ओके मैनी थिंग्स फॉर ह्यूमन कंफर्ट. ओके, तो थर्ड के अंदर है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ भी है वो सही हो जाएगा. ठीक है, हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस वो लगा सकते हैं. और साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी थिंग्स फॉर ह्यूमन कंफर्ट. साइंस ने बहुत सारी चीजें इंसान की सुविधा के लिए खोज चुका है, ये भी सही है. और साइंस इज इन्वेंटिंग भी ठीक है, साइंस खोज रहा है. ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये भी सही हो जाएगा. साइंस हैज इन्वेंटेड. आगे ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर. जो साहसी व्यक्ति होता है उसके साथ इम्पार्शियल पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए. उसके साथ हमारी डीलिंग फेयर साफ सुथरी होनी चाहिए. तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है फोर्थ. ओके, फोर्थ में यूनिवर्सल ट्रूथ है. और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो इसमें आ जाएगा डिजर्व्स. ओनली ब्रेव डिजर्व्स दी फेयर. नेक्स्ट सेंटेंस लेने जा रहा हूं. फिफ्थ सेंटेंस प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. मेरे को डिस्टर्ब मत करना. आई डू माई वर्क. मैं अपना काम कर रहा हूं. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा. आई एम डूइंग माई वर्क. तो ऐसा एक्शन है यहां पर जो कि प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है. ओके, प्रेजेंट एन एक्शन, ए प्रेजेंट एक्शन इन प्रोग्रेस की बात हो रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा. इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. तो क्या हो जाएगा हमारा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क. नेक्स्ट दिस मैगजीन अपीयर वंस ए मंथ. ये मैगजीन मंथ में एक बार अपीयर होती है, एक बार आती है. तो यहां पर अपीयर्स हो जाएगा. ये एक रिपीटेड एक्शन है. ओके, जो एक्शन रिपीट हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट
परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो लगाते हैं। ए रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे यहां पर। तो अपीयर्स, दिस मैगजीन अपीयर्स वंस इन ए मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है द रूरल लाइफ ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड ए लॉट सिंस इंडिपेंडेंस। ये भी ठीक है। अब सिंस और फोर आ रहा है तो हम हैं वो इसके अंदर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लगा सकते हैं। द रूरल लाइफ ऑफ इंडिया हैज बीन चेंजिंग ए लॉट सिंस इंडिपेंडेंस। तो वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रोग्रेस में हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। तो द रूरल लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज बीन चेंजिंग since independence। तो an action which began in the past but still continue, तो present perfect continuous आता है, उसके अंदर has been या have been साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 8th, the patient had died before the doctor arrived। तो दो एक्शन है फ्यूचर के, ठीक है। जब दो एक्शन होते हैं फ्यूचर के, टू एक्शन कंप्लीटेड इन दी पास्ट होते हैं, तो हम पहला ही जो एक्शन पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो बाद में एक्शन पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नेक्स्ट है आई होप द पेशेंट्स कंडीशन विल इंप्रूव बाय इवनिंग। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आई होप द पेशेंट कंडीशन विल इंप्रूव बाय इवनिंग, शाम तक उसकी हालत में सुधार होगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू व्हेन यू मीट मी। ओके, तो जब दो एक्शन होते हैं फ्यूचर में, दोनों एक्शन हो रहे हैं, टू एक्शन ऑफ द फ्यूचर आर शोन बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब फ्यूचर के दो एक्शन होते हैं तो हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस से शो कर सकते हैं, और दूसरे एक्शन को हम विल और शेल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखा सकते हैं। तो क्या है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन यू मीट मी, जब तुम मुझसे मिलोगे। तो यू के साथ सेकंड पर्सन है, एस और एस नहीं लगाएंगे। आई रीच द स्टेशन बाय इवनिंग, इवनिंग तक मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। तो ये भी फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, विल और शैल साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई विल रीच द स्टेशन बाय इवनिंग। और लास्ट है वी रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे। तो ये वो एक्शन है जो पास्ट में ही पूरा हुआ है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, यानी कि वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे, तो रिसीव्ड होएगा, वी रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे, हमने आपका पत्र कल मिला। तो स्टूडेंट, आई हैव फिनिश्ड यूर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन टेंसेस। वी विल do more exercise in the next videos. Thanks for listening me and have a nice day.